रशिया के 300 बिलियन डॉलर रिजर्व्स एक झटके में फ्रीज कर दिए गए और इसी इवेंट के बाद आरबीआई ने एक चीज अग्रेसिवली खरीदनी शुरू कर दी। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तब G7 कंट्रीज ने रशिया के फॉरेन रिजर्व को फ्रीज कर दिया। तब पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को एक डर बैठ गया कि जब रशिया जैसी कंट्रीज के रिजर्व फ्रीज हो सकते हैं तो हमारे भी हो सकते हैं। तब शुरू हुआ गोल्ड खरीदने का सिलसिला। तो आरबीआई भी कैसे पीछे रह सकता था। अगर डेटा देखें 2021 में लगभग 700 टन और आज के टाइम लगभग 880 टन गोल्ड रिजर्व आरबीआई के पास है। अगर कहीं तुम्हारे दिमाग में मोदी जी की बात आ रही हो कि हमें तो गोल्ड लेने से मना कर दिया और खुद गोल्ड पे गोल्ड खरीदे जा रहे, भाई डिफरेंस समझो। तुम जब गोल्ड खरीदते हो तुम्हारी तो असेट्स बढ़ जाती हैं, लेकिन देश का इंपोर्ट भी तो बढ़ जाता है। लेकिन जब आरबीआई गोल्ड खरीदता है तब पूरे देश की एसेट्स बढ़ जाती हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि तुम ग्राम्स में खरीदते हो और आरबीआई टन्स में। जब सारी कंट्रीज डॉलर की जगह गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ाना शुरू कर दे, इसको बोलते हैं डी डॉलराइजेशन, मतलब डॉलर की डिपेंडेंस कम करना। गोल्ड तो फिजिकल फॉर्म में है, ना किसी के सर्वर में आता है और ना ही फ्रीज होता है। तभी तो जब दुनिया क्रिप्टो खरीद रही थी आरबीआई अपने गोल्ड के रिजर्व्स बढ़ा रहा था, क्योंकि कुछ चीजें अच्छे रिटर्न के लिए खरीदी जाती हैं और कुछ सर्वाइवल के लिए। तो आपके हिसाब से गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी है या इंडिया का सबसे स्मार्ट मूव? कमेंट्स में बताओ।